नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी के अंदर। और भाई पंजाब की वीडियो आप देख रहे हैं। तो इसी सीरीज में भाई आज मैं आया हुआ था तरन तारण के अंदर। और भाई घोड़ा लाइन में वैसे तो बहुत टाइम से घोड़े रख रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं। क्यों भाई? सही बात है भाई। है ना। और पहली बार में आदमी जब इंटरव्यू देता तो हल्का सा नर्वस रहता ही है। क्यों? सही बात है, सही बात है। क्योंकि कभी कैमरा फेस नहीं करा होता है। सही बात पर ये कि एक दो बार देने के बाद में फिर खिलाड़ी बन जाता है ना। ठीक है भाई। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और अपने जो फार्म की लोकेशन है उसके बारे में बताइए। प्रदीप भाई, मेरा नाम रणजोत सिंह बुल्लर, बिल्कुल। राणा बुल्लर के नाम से मशहूर हूँ इधर। हम्म। मेरा पुल्लर स्टड फार्म है। बुल्लर स्टड फार्म। पुल्लर स्टड फार्म और आपका मेन सिटी के अंदर ही पड़ता मेन है? सिटी के अंदर ही है, तरन तारण में, है तरन ना? तारण में है। तो भाई साहब, कितने टाइम हो गए घोड़े रखते हुए आपको? वैसे तो मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। हाँ जी। यानी कि 2-3, 1-2 ऐसे ही रखते हो बस, हाँ, है ना? 1-2 ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता। भाई ने क्या कर रखा है भाई कि घर के अंदर ही सिटी में, घर के अंदर ही 3-4 रूम बना रखे हैं ना। सही बात है भाई। यानी घर के अंदर ही फार्म है। हाँ भाई, घर में ही बनाए हैं। यानी घर से निकलेंगे तो घोड़े देखते सामने हुए घोड़े फिर बाहर दिखेंगे। निकलते हैं ना। सामने घोड़े दिखेंगे पहले। बिल्कुल। बाकी ये कि बहुत मुश्किल भी काम है ना, सिटी के बीच में घोड़े सही रखना। बात है भाई, है तो मुश्किल, पर क्या करें, शौक है। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे भाई अभी? अभी मेरे पास 4 हैं भाई। 4 हैं। हाँ, 4 में क्या क्या रख रखा भाई? मेरे पास एक बशेरा है गोल्डन रॉक का, हम्म। एक बशेरी है बादल की, हम्म। तो 2 नुगरी बच्ची हैं। यानी कि मारवाड़ी और नुकरे दोनों ही रख रखे हैं। दोनों, हाँ जी। तो भाई साहब, अगर बात करें अभी हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है गोल्डन पंजाब। गोल्डन पंजाब। गोल्डन पंजाब। और अगर बाप की बात करें? ये गोल्डन रॉक का बच्चा है, गोल्डन रॉक का, मोगा सनी गिल जी के पास। सनी गिल जी के पास जी में भाई। है, जो पहले गुजरात में था, है ना? पहले गुजरात में था। बिल्कुल। ये गुजरात में ही घोड़ी मिली थी। अच्छा, गुजरात में घोड़ी मिली थी? हाँ, जब राजू भाई के पास मैं में गुजरात से ही लाया हूँ। होगा। बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया भाई आपको लाए हुए? मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने। हाँ भाई। तो डायरेक्ट गुजरात से लाए थे? हाँ, डायरेक्ट गुजरात से ही लाया। तो अगर इसकी माँ की बात करें? इसकी माँ की बात करें, इसकी माँ का नाम है पवन। पवन। हाँ, वो राज शेखराले की अच्छा, राज शेखरा वाले की बच्ची है। बच्ची है। हाँ, सही। तो भाई किसने बताया पंजाब से गुजरात कैसे पहुंच गए भाई बच्चा लेने के लिए? भाई वहाँ पे मेरा ना मित्र है अशोक भाई, गुजरात में। बहुत अच्छा है मित्र, फेसबुक के राही मिला है मुझे। बहुत अच्छा है मित्र। उसके पास गए तो उसने दिखाया तो फिर पसंद आ गई? पसंद आ गया। तो बच्चा लेने के हिसाब से ही गए थे कि वैसे ही घूमने गए थे? वैसे तो घूमने गए थे, फिर वहाँ पे जाके पसंद आ गया तो फिर ले लिया। फिर घोड़े वाले के साथ में ये भी प्रॉब्लम है ना, अगर दिल में एक बार सेट बैठ गया तो फिर सेट लाइव बैठ ना गया। मानते सही नहीं बात है। है भाई, ऐसा ही है। तो उससे पहले आपके पास में क्या था बच्चा लाने से पहले? पहले मेरे पास एक थी बादल की बच्ची है। हाँ जी। तो एक मेरे पास दूजे पंजाब रतन वालों को मैंने एक बच्ची दी थी। पंजाब रतन वालों हाँ को? जी, हाँ जी। कौन सी बच्ची दी? वो थी उनकी दाने की बच्ची। अच्छा, दाने की बच्ची। हाँ जी। जो मेरे को लगता है बीच में थोड़ा सा डीएनए का कंफ्यूजन हो गया था। हाँ भाई, हाँ हो गया और फिर था। बाद में पता चला, है हाँ, ना? बात मैंने बता दिया था भी वो दाने की थी। दाने की। तो वो आपके पास से ही गई थी? हाँ, वो किसी बीच वाले ने कर दिया होगा तो। हाँ, तो बीच वाले तो काम ही यही करते हैं और क्या हाँ, है। सही बात है भाई। तो फिर आपके पास में कहाँ से आई थी वो घोड़ी? मैंने इधर से ली थी, बठिंडा से। बठिंडा साइड हाँ से? जी, बठिंडा साइड से ली थी। तो भाई साहब, बात करें अभी बच्चे की मार्किंग की, तो क्या मार्किंग है बच्चे की? मार्किंग बच्चे के माथे पे ब्लेज है, 2 पैर चिट्टे हैं, 2 पैर मगर सफेद में। है। हाँ जी। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में हो गया भाई ये 23 महीने का। 23 महीने हाँ का। जी। और हाइट क्या कहती है? हाइट 63 प्लस होगा। 63 प्लस है। हाँ जी। बाकी स्वभाव में कैसा है बच्चा? स्वभाव में बहुत अच्छा है। क्या उद्यम ज्यादा करता है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है स्वभाव में, बहुत ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे मेन हमें सड़क तो पे अच्छा ही लगता है। जैसे आपके यहाँ पे मेन सड़क पे ही फार्म पड़ता है ना, सही बात तो हॉर्न वगैरह की आवाज भी आती रहती होगी, उससे जैसे घोड़ा घोड़ी कभी कभार इरिटेट होते हैं क्या? नहीं भाई, वैसे तो नहीं, ठीक रहते हैं कोई। क्योंकि कोई मेरे को ऐसी लगा कोई जब बात भी जैसे क्या देखो, घोड़ा घोड़ी हुए, कुत्ता वगैरह हुए, ये ऐसे रहते हैं, हल्की सी आवाज में ही जग जाते हैं जग ना? जाते हैं। सही बात है, वैसे तो है तो ऐसा ही। क्योंकि एक चीज ये देखो ना, अगर आप हम इंसानों के ऊपर लेके देखो, अगर मेरे को ट्रैफिक के बीच में सुला दे और हॉर्न मारे कोई कान के पास में, तो मेरे को नींद आएगी क्या? सही बात है भाई। वैसे ही नहीं, मेरे वो को तो लगता है घोड़ों का सिस्टम है ना, है तो ऐसा ही। थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होता ही होगा। डिस्टर्बन होता ही है। तो जब भी मेरे को लगता है कि सिटी में घोड़े रखना बहुत स्ट्रगल, कभी कभार कोई दिक्कत भी आ जाती है क्या? दिक्कत तो नहीं आती तो है भाई, ऐसे फिर बाहर में घुमाने ले जाते हैं, घुमाने की दिक्कत ही आती तो है। यार बाहर घुमाने ले जाते होंगे, आपके तो बिल्कुल मेन रोड है, फिर कैसे? मेन रोड फिर 2-3 जाने
फिर जाते हैं फिर 2-3 बाउंसर आज साइड वाइड में। सही बात है, बाउंसर जाते हैं फिर क्या करें, फिर सिटी में है ना, ये बात है। भाई बच्चे किस हिसाब से तैयार कर रहे हो इसको? बच्चे कहते हैं, यानी इस बच्चे को किस हिसाब से तैयार कर रहे हो? वैसे अपने शौक तौर पे तैयार कर रहा था, शौक के हिसाब शौक से। से। तो कभी मेले वगैरह में भी गए हो क्या भाई? जाते हैं भाई, जाते हैं? जाते कौन कौन से मेले में जाके आए हो? सभी मेलों में जाते हैं। अब तो पंजाब के मेले बंद हैं, वैसे तो कोई मेला नहीं छोड़ते, सभी में जाते हैं। सब मेलों में? सब में जाते सिर्फ देखने के हिसाब से? हैं, देखने के हिसाब कभी टेंट लगाया कि नहीं लगाया मंडी? टेंट भी लगाते हैं, इधर अपने लगाते हैं। अभी तो अभी तक वैसे बाहर नहीं लगाया? बाहर नहीं लगाया, वैसे मुक्तसर लगाया है, हाँ हाँ। इधर अपने अमृतसर में लगाया है। हाँ। तरन तारण पिछली यार मंडी लगी थी, तब वहाँ पे लगाया था। अच्छा, वहाँ लगाया था। तो वहाँ क्या लेके गए थे? वहाँ पे यही बच्चा लेके। अच्छा, यही बच्चे को लेके गए थे। तो भाई साहब बात करें घोड़ों में कैसे आ गए, यानी कि 5-6 साल से आप रख रहे हो, तो कैसे शौक लग गया घोड़ों का? वैसे मेरा मित्र है मन्नू, उसके साथ वैसे हम जाते थे मंडियों में, तो वैसे शौक भी था, तो चलो फिर रख भी लिया। तो भाई जैसे शुरुआत में जब रखना चालू करा होगा तो घर वाले कुछ बोले कि नहीं बोले? घर वालों का तो नहीं कुछ बोलते, उनको तो है शौक पूरे करो अपने, जितनी भी है। कुछ नहीं बोला? नहीं, घर वालों ने कुछ नहीं बोला, शौक ही पूरे करने हैं। नहीं तो आपको इंटरेस्ट है कि घर वाले भी कभी कभार इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, ये मुझको इंटरेस्ट है तो घर वालों को भी इंटरेस्ट बन ही जाएगा। जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। अपने बेटे का शौक है तो फिर क्या करे सही यार? बात है। वो तो घर में ही रहने घोड़े घोड़ी, ये बात है। हाँ जी, घोड़ा घोड़ी घर में ही रहने, देख के अगर घोड़ा घोड़ी माने चलो हिनकेंगे तो एक बार को उनको भी लगेगा यार कहीं ये भूखा तो नहीं है ना। सही बात है। तो वो भी उसको खाना दाना बराबर डालेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, है ना। सही बात है भाई। फिर वो ये है कि देखो यार घर वालों का क्या रहता है कि आपकी जिम्मेदारी, आपने अपनी जिम्मेदारी पे रखा है, फिर आप जब घर जाओगे तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती उनकी है, जिम्मेवारी है, तो उनको अपने आप लगाव हो जाएगा उनसे। सही बात है। तो भाई साहब अगर जैसे बात करें, अभी हमारे सामने एक और बच्ची खड़ी हुई है, जी क्या नाम है इस बच्ची का? इसका भाई नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी, हाँ जी। तो लक्ष्मी ने लक्ष्मी दी कि नहीं दी अभी तक? लक्ष्मी ने दिया था, एक थान दिया था, बच्चा तो दिया था? हाँ, वो ना 5 के दिन का कुछ। किससे दिया था? पंजाब रतन से। अच्छा, पंजाब रतन से। हाँ जी, बहुत अच्छा बच्चा दिया था। क्या मार्किंग आई थी बच्चे की? मार्किंग माथे पे ब्लेज था, साइड वाले 2 पैर चिट्टे थे। तो चला कैसे गया भाई? ऐसे ही देखते, बुखार ही उसका नहीं टूटा, यानी कुछ पता नहीं चला? पता नहीं लग चला। तो जब बच्चा गया था भाई, पहला ही बच्चा आया था फार्म पे? पहला ही बच्चा आया था मेरे पास। कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा महसूस हुआ था। फिर सही बात है, अब बोलने क्या, यानी बोल नहीं सकते, बस बोल नहीं आदमी सकते। अब जज्बातों मुझे- से समझ सकते हैं कि भाई साहब मैं कैसा क्या बोलूं कि कितना फील हुआ था। क्योंकि मेरे को लगता है कि 5 साल से आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, सही पहला बच्चा आया और पहला चले बच्चा जाए, था मेरे पास। तो मेरे को लगता है कि कितनी मेहनत लगती है, ये तो मेहनत आपको भी लगती पता है है, और जो घोड़े रखते हैं उनको भी सही पता है कि बात भाई है घोड़ों में कितनी मेहनत लगती है। सही बात है। और आप तो भाई सिटी के बीच में रख रहे हो, मेरे को लगता है आपको थोड़ी परेशानी ज्यादा आती होगी। हाँ जी, आती है। तो कभी जैसे माने चलो मूंगफली का नीरा मंगवाया आपने, फिर कैसे खाली होती है ट्रॉली? भाई फिर रात को ही मंगाते हैं। अच्छा, रात को ही? हाँ, 12 बजे के करीब मंगा लेते हैं। फिर रात को, यानी कि रात को ही फिर आप भी साथ दे देते हैं। फिर रात को ही अंदर फिर सुबह से पहले अंदर चली जाए। ये रात को ही पूरी रॉबरी हो जाती है गेहूं के नीरे के। फिर सुबह से पहले अंदर हो जाए, क्योंकि मेरे लगे सुबह होते ही तो फिर पीपा की आवाज चालू हो जाए। सही बात है। ट्रैफिक भी बहुत हो जाती है हमारी, ट्रैफिक। और आपका यार बिल्कुल चलता हुआ रोड है ना यार। सही। हाँ जी, सही बात। तो भाई घोड़ी की अगर उम्र की बात करें तो उम्र में कितनी होगी? ये 4 दांत होगी। 4 दांत की। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 62 होगी। 62 है। हाँ जी। बाकी घोड़ी ये कहाँ से ली थी आपने? ये मैंने ली थी इधर से, जलौर से। जालौर से? जलौर मैंने तो पुष्कर से ली थी। अच्छा, आपने पुष्कर से ली थी। ये घोड़ी जालौर से आई? जलौर से इसका जन्म वहाँ पे हुआ है, लीला राम जी के यहाँ। लीला राम जी के यहाँ। हाँ। तो पुष्कर से आप पिछली साल तो लगाने, उससे पिछली साल लेके आए होगे? पिछली 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए मुझको। तो कैसे पुष्कर मेला देखने गए थे कि वहाँ पे भी बच्ची लेने ही गए थे? नहीं, मेला भी देखने गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही बच्ची जा रही थी, तो फिर मन में बैठ गई तो फिर ले ली। मन में फिट होगी तो फिर तो लाना जरूरी है। फिर लाना ही जरूरी था। सही बात है। तो अभी जैसे घोड़ी गब्बन है दोबारा के खाली है? नहीं, अभी खाली है। खाली है? हाँ जी। तो अभी दोबारा किसी से कराएंगे, कराने वाले हो? हैं? हाँ जी। चलो मैं तो यही कामना करूंगा आपकी बार अच्छा बच्चा आए आपके घर में और पहले से अच्छा आए। सही बात है भाई। ये बादल की बच्ची है। बादल की? हाँ जी। अच्छा, बाप इसका बादल दांता? हाँ जी, बिल्कुल उसकी बच्ची है। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से इसकी माँ का नाम था गोमती। वो नागराज की बच्ची थी। तो वो अभी है क्या इसकी माँ? नहीं, वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई? वो लीला राम जी के वहाँ पे एक्सपायर हुई है। अच्छा, उन्हीं के यहाँ पे? हाँ, उनकी। तो भाई जैसे बच्ची की बात करें तो कैसी है बच्ची स्वभाव में और एटीट्यूड वगैरह में? बहुत अच्छी है बच्ची, स्वभाव में बहुत अच्छी है।
मेरे को लगता है घोड़े से तो अच्छी है ना। घोड़ा क्या है, थोड़ा सा नर है तो नर नाटक करता है। बच्ची क्या है, जैसा बाप है वैसा ही बच्ची का एटीट्यूड है ना। सही बात है, बाप की जैसा ही, पर देखा जाए ना पहले घोड़े की अभी उम्र भी नहीं है ना, उसकी उम्र भी थोड़ी कम है। बच्चा है ना यार, हाँ अभी तो बच्चा है उसे ना, खेलने कूदने के देना, अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहा। करके हाँ, नहीं तो बच्ची बहुत अच्छी है। बाकी बच्चा स्कूल जाएगा जब जाके सुधरेगा स्कूल जाएगा फिर ही सुधरेगा, आपको तो पता ही है सारा। अभी तो इसको पता ही नहीं कि अनुशासन होता क्या है। हाँ सही बात है। चलो भाई, हम यही कामना करेंगे भाई आपका जो शौक है वो ऐसा ही चलता रहे। ठीक है भाई। और एक जो पहले बच्चे की क्षति हुई है वो इस बार जब बच्चा दे भाई हाँ, आपकी सही बात घोड़ी, भाई, तो मेरे को लगता है कि ऐसा बच्चा दे कि दोनों बार की कमी पूरी हो जाए। ठीक है भाई, क्योंकि देखो नए बंदे का यार जनून और जोश जब भी कायम रहता है जब उसको कुछ दमदार उसके घर पे आए और वो लंबे टाइम चले और अच्छी कीमत में सही बिक बात जाए। है भाई, ऐसा ही फिर रहता है ना। तो मेरे को लगता है कि नए आदमी का जो भरोसा और विश्वास है हमेशा पुराने आदमियों को बढ़ाना चाहिए, तोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। सही बात है। क्योंकि जब तक नए लोग नहीं आएंगे घोड़ा मार्केट आगे बढ़ ही नहीं नहीं सकता। बढ़ेगा, क्योंकि पुराने थोड़ी बढ़ाएंगे, नहीं नहीं भाई, नए आएंगे तभी तो कुछ होगा। तो फिर ही बढ़ेगा। रेलगाड़ी में जो पुराने आदमी बैठ रहे वही बैठते रहो, नया आदमी नहीं बैठे तो रेलगाड़ी चलेगी कैसे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही बात है। और कोई सा भी बिजनेस देख लो, नए आदमी का आना बहुत ज्यादा जरूरी आना जरूरी है, सही बात है। चलो तो बाकी भाई मैं भाई साहब का जो नंबर है वो टाइटल के अंदर दे दूंगा, तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहे तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तरन तारण मेन सिटी में ही भाई का फार्म पड़ता है, तो आप फार्म पे जाएं, घोड़ा घोड़ी देखें और भाई का जो जोश जुनून है वो और बढ़ाएं। ओके, थैंक यू भाई साहब।